सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड 103 आ चुका है, जो कि फिनाले वाले एपिसोड का पार्ट 1 है और कल फिनाले वाला बिल्कुल पार्ट 2 लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिलेगा। इस एपिसोड के शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि वही लाल रंग के कपड़ों वाली लड़की को अभिजीत बचा रहा होता है, बिकॉज दया उसको गोली मारना चाह रहा होता है। वो लड़की अभिजीत को गोली मारने वाली थी, इस करके दया ने सीधा उस लड़की को गोली मार दिया, जिस करके अभिजीत को बहुत गुस्सा आ गया और अभिजीत ने ये चीज़ के बाद दया के ऊपर ही गोली चला दी एंड अभिजीत ने दया को एक बार फिर गोली मार दी है। दया यहाँ पर घायल हो गया एंड अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन पहले क्या सब हुआ वो सब दिखाया जाता है। तो एक दिन पहले बबलू नाम का एक बंदा था जिसकी मौत हो गई। तो बेसिकली उसे ऑर्डर आते थे एक चीज़ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के एंड इसे रिसेंटली 2 लाख रुपए दिए गए थे कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यूजुअली जनरली इसे 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इस काम के लिए 2 लाख मिले थे कि इसकी वाइफ ने बताया। इस करके वो काफ़ी खुश था, लेकिन अचानक से उसको मरवा दिया गया गोली से। तो अब ये सोचने वाली बात थी कि जिस बंदे को हमेशा 10,000 रुपये मिलते हैं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान, आखिर ऐसा क्या था कि उसे 2 लाख दिए गए। तो जो ट्रक था उसके अंदर चेक करते हैं, बारूद मिलता है, यानी कि बारूद जो कि बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, यानी कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं बम फोड़ने की कोशिश करी जा रही है। यही चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते करते अभिजीत को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है एंड उस कॉल को अभिजीत उठाता है। एक लड़की बोलती है, जो कि एक मिस्टीरियस लड़की, वही लाल कपड़ों वाली, यहाँ पर अभिजीत से पहली बार बात करती है और कहती है कि वो डेंजर में है, आप मुझे बचाने आओ, लेकिन सिर्फ अभिजीत अकेले ही आना। और वो अपना एड्रेस होटल का दे देती है। वो कहती है मैं डेंजर बता नहीं सकती, जब आओगे तभी पता चलेगा, बाकी किसी को भी लेकर ना आना। यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा, लेकिन स्टिल अभिजीत वहाँ पर जाता है। दूसरी ओर पंकज बोलवी, उस बंदा जो मर गया था बबलू, वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर पूछताछ करने गए। वो कहते कि ये ऑर्डर हमने उसे नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, लेकिन एक और लड़का था राजू जिसको उसने इसके बारे में बताया था और उसको वो मिला था। अभिजीत होटल में पहुंच जाता है, वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन जहाँ पर उसे बुलाया था, जिस कमरे में बुलाया था, वहाँ पर एक गिफ्ट था एंड उसको वो खोलता है, उसमें से एक फ़ोन निकलता है। उस फ़ोन को वो उठाता है एंड उस फ़ोन पर वो लड़की कॉल करती है एंड वो फिर से अभिजीत से बात करती है एंड अभिजीत समझ आता है कि कोई ना कोई उसके साथ खेल रहा है, कोई ना कोई मजाक कर रहा है उसके साथ। लेकिन वो कहती है मजाक नहीं है, मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ, मैं सच में डिफ़िकल्टी में हूँ, लेकिन मैं सारा कुछ अभी नहीं बता सकती और टाइम के साथ साथ तुम्हें खुद सारा कुछ पता चलता रहेगा। एंड दूसरी ओर पंकज बोलवी पहुँच जाते हैं उस राजू नाम के बंदे के पास। तो वो बताता है कि उसने मदद करी थी इस बंदे की, बिकॉज इसको उसने कुछ भारी सी चीज़ उठाने के लिए कहा था, जो कि दूसरे लोग डिनाई कर रहे थे जैसे कि उसमें बम हो, लेकिन मैंने उठा के दे दी बिकॉज मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था। लेकिन फिर पता चलता है कि सच में उसमें बम ही हो, अगर ये पंकज बोलवी उसे बताते हैं। ये सुनकर ये डर जाता है और वो बताता है कि इसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि खतरनाक हो सकती है। अभिजीत एसीपी प्रद्युमन को जाकर बताता है कि किसी ने मजाक किया था एंड फिर जो दया पंकज बोल रही है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये देश को नुकसान करने वाले जो टेररिस्ट हैं वो हैं। उनकी लोकेशन ढूंढ कर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अचानक से एक ऐसी साउंड चला देते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि आम ह्यूमन के जो ईयर्स हैं वो उसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकते एंड उनका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये जो टेररिस्ट थे उन्होंने खुद तो अपने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे, तो खुद तो वो बच गए, लेकिन इस आवाज़ से पंकज, पूर्वी, दया पूरे तरीके से घायल हो गए। एंड यहीं पर वो लाल कपड़ों वाली मैडम भी आ जाती है जो कि इनको कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत को पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो गया। वो उनके फ़ोन्स ट्रैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो मैडम ने ऑलरेडी इनके फ़ोन्स अलग अलग जगहों पर भिजवा दिए ताकि इनकी असली वाली जो लोकेशन है वो पता ना चल सके। एसीपी प्रद्युमन अब अभिजीत अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। एसीपी प्रद्युमन पंकज पूर्वी वाली लोकेशन पर जाते हैं एंड वहाँ पर उन्हें उनके फ़ोन्स मिल जाते हैं, बिकॉज उनकी फ़ोन्स की जगह उन्होंने शिफ्ट करवा दी थी। एंड वहाँ पर एक और बंदे की लाश भी मिल जाती है एंड